केवटी विधानसभा में घर के बेटों को लाओ का नारा अनीसुर रहमान को मिल रहा जनसमर्थन। दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। हालांकि चुनाव में अभी 6 महीने से अधिक का समय है, लेकिन क्षेत्र में बाहरी भगाओ, घर का बेटा लाओ जैसे नारों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय नेता अनीसुर रहमान ने आज केवटी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें अपार स्नेह और अपना समर्थन दिया। कि आपको संविधान ने इजाजत दिया है कि वोट आपका हक है और आप वोट उसको दीजिएगा जो संविधान को बचाने का काम करेगा, ना कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले को काम करेगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मेरा ये गांव पूरा मुस्लिम आबादी वाला गांव है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में आज तक हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। मैं इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में होने देंगे। ये संविधान की किताब आप दे सकते हैं, ये संविधान को बचाने का ये काम कर रहे हैं और ये इस किताब को अपने साथ में लेकर घूम रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम हर गरीब की आवाज बनेंगे, हम हर पिछड़े की आवाज बनेंगे, हम हर मुसलमान की आवाज बनेंगे और फिर किसी भी धर्म का हो हमें उससे करें, जो गरीब रहेगा, जो मोहताज रहेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ये संविधान हमको इजाजत देता है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, सांसद तक पहुंचेंगे, लेकिन इस संविधान के हिसाब से पहुंचेंगे। संविधान के बगैर कुछ काम नहीं हो सकता है। आज ऐसी ऐसी पार्टियां जन्म ले रही है जो संविधान को मिटाने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है। लेकिन क्या आपने कभी देखा इन नेताओं का बेटा कभी किसी दंगे में मरा है? नहीं मरा है। तो मेरे दोस्तों, अब हमें आपस में लड़ना नहीं है। अंग्रेज हमारे मुल्क को बर्बाद करके चले गए, लेकिन अब हमारे मुल्क की कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अब हमारे मुल्क को बर्बाद करने पर आ चुकी है। और बस मैं यही अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे नजदीक हमारे जनाब अनीसुर रहमान साहब जैसे कायद को अल्लाह ताला पैदा जब तक करता रहेगा, इंशाअल्लाह इन जालिमों की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। स्थानीय जनता अनीसुर रहमान को दिवंगत लोकप्रिय नेता गुलाम सरवर का दूसरा रूप मान रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार गुलाम सरवर ने क्षेत्र का विकास किया और जनता के साथ आत्मीय संबंध बनाए, ठीक उसी तरह अनीसुर रहमान भी आम जनमानस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित सभा में अनीसुर रहमान ने कहा कि किराए पर रहने वाला किराएदार केवल मरम्मत कर सकता है, लेकिन पूरे घर का निर्माण वही कर सकता है जो घर का मालिक या बेटा हो। इस बयान ने स्थानीय नागरिकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और भी मजबूत कर दिया। देखिए, हम घूम घूम कर जो है अंबेडकर जी की जो है विचारधारा को लेकर हर पंचायत में हम जा रहे हैं और यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर, यहाँ पर हो रहे करप्शन को लेकर मैं कंटिन्यू आवाज़ उठा रहा हूँ। यहाँ पर जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनको लेकर जो है यहाँ की भोला भाली जनता को जो है ठगने का जो काम किया जा रहा है उसको लेकर मैं उजागर कर रहा हूँ कि अब ये बहुत हो चुका है। हम लोगों ने सबको देख लिया है, सब लोग को देख लिया, लेकिन करप्शन जो है बिल्कुल कम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचारी कम नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम लोग इन लोगों को जगा रहे हैं कि हम लोग के पास संविधान है, संविधान के तहत इन लोग को हम अपना काम करेंगे और जो भी इश्यूज़ होंगे हम अपना खुद हल करेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जब पदाधिकारी चोर हो जाए तो जनता का क्या हाल होगा, समझ लीजिए आप। जब हम लोग जिस मिथिला से आते हैं उसमें कहा जाता है कि डॉक्टर को और शिक्षक को वहाँ के साक्षात भगवान छी, तो उसी तरह से पदाधिकारी सबको भी लोग यहाँ पर जो है मानते हैं, समझते हैं कि पदाधिकारी हैं, लेकिन जितने पदाधिकारी हैं सब भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और इन पर कोई लगाम नहीं है। विधायक संसदों का प्रोटेक्शन है उन लोगों के ऊपर जो आम जनता को परेशान करने में लगी हुई है। कोई भी आदमी यहाँ से कोई जाता है ब्लॉक पर, बगैर पैसे का काम नहीं होता है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसको मैं कंटिन्यू जो है कर रहा हूँ। एक धरना प्रदर्शन भी हम लोग करेंगे इसके खिलाफ और सब जनता यहाँ पर इससे प्रेरित चाहिए। लेकिन मैं इसलिए हूँ कि मेरा घर है, मैं अभी तक देख रहा हूँ कि मेरे घर को जो बर्बाद किया जा रहा है, हमारे गाँव को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे इलाकों को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है लोग नेता आते हैं, दावत खा के चले जाते हैं। तो सिर्फ दावत खाना ही है तो हमारा जो इलाका है वो दस्तरखान से भरा हुआ है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, क्या ऐसा कुछ विधानसभा की तैयारी आपको लेकर चल रहे हैं? देखिए, पार्टी में हमारी बात चल रही है और पार्टी ने हमें जो आश्वासन भी दिया है कि आप लोग तैयारी करें, रहे और ऐसा टिकट मिलेगा आपको जो है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है, मैं प्रदेश महासचिव भी और संघ के प्रकोष्ठ से
प्रदेश में और जो है मधुबनी जिला का प्रभारी भी हूँ, इस नजर से भी यहाँ पर काम करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम है, ये पर्टिकुलर जो है ये कार्यक्रम जो हमारा जो है वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। एक उजागर करने की, भ्रष्टाचार को लोगों को बताने की ज़रूरत है कि किस तरह से काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने राजद नेता से अपील की है कि यदि पार्टी ने अनीसुर रहमान जैसे स्थानीय और कर्मठ नेता को मौका दिया तो वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने घर के बेटे को विधानसभा भेजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। लगातार क्योंकि में एक आवाज गूंज रही है इन दिनों कि बाहरी भगाओ बेटा को लाओ। क्या जरूरत पड़ गई कि बाहरी भगाओ? क्या बाहरी है, क्या बेटा है? सवाल ये है कि हम अगर घर के आदमी हैं तो अपने घर की जिम्मेदारी ज्यादा अच्छी तरह देखेंगे या हमारा कोई गांव का आदमी देखेगा? और ये एक शराब का एक मतलब नहायत शर्म की बात है कि इतने बड़े बड़े विधानसभा क्षेत्र में, राज्यसभा क्षेत्र में एक भी लायक नहीं बाहर से आदमी आ रहा। क्या लगता है इस बार जो अब लोग क्या मिजाज बनाए हैं आप लोग? बिल्कुल, कोई आदमी अगर घर का आदमी खड़ा होता है, मोहल्ले का आदमी खड़ा होता है तो उसमें तो आदमी को पेश रहना चाहिए, आगे आगे रहना चाहिए। जो अभी आपके पास आए, लग रहा है उनमें कुछ उम्मीद की? मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि सरवर साहब के बाद इस आदमी में कुछ बात आएगी। सरवर साहब का नाम अगर आपने सुना हो, गुलाम सरवर साहब का, क्या लगता है दूसरा चेहरा आपको गुलाम सरवर साहब के लिए हाँ मिल गया है? हाँ, हम लोग इनके साथ हैं, अनिल सोमानी के साथ हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय नेता है और इंशाल्लाह ये अच्छा ये काम करेंगे। बाहर के लोग आते हैं अपना ये वोट लेके चले जाते हैं, फिर दोबारा वो आते ही नहीं है। ऐसा क्या वजह है समझा। क्योंकि में अक्सर बाहरी लोग आ रहे हैं और जीत के चले जाते हैं? अब क्या लगता है विकास नहीं हुआ उनका? यहाँ अब जो कोई पहले आदमी समझा नहीं, बाहर के लोग आते हैं, एक दूसरे एकता नहीं है आपस में, न कोई अपने ब्लॉक से कोई खड़ा हुआ